ऑनलाइन गैम्बलिंग नाम सुनते ही लगता है मजा, थोड़ा थ्रिल और शायद जल्दी से पैसा बनाने का मौका, है ना? लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है या फिर ये एक ऐसे जाल की तरफ पहला कदम है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है? आज हम इसी की सच्चाई को जानेंगे परत दर परत। सबसे डरावनी बात क्या है? ऐसी कहानियां अब हर जगह सुनने को मिल रही हैं। 50,000 बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये बस शुरुआत थी। ये तो उस आइसबर्ग का बस छोटा सा कोना है जो पानी के ऊपर दिख रहा है। असली कहानी और असल खतरा तो अब शुरू होता है। तो ये समस्या कितनी बड़ी है, जरा इस नंबर को देखिए, $60 अरब। जी हाँ, ये भारत के ऑनलाइन गैम्बलिंग बाजार का साइज है। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। और इस पूरी इंडस्ट्री का एक ही सच है कि ये एक ऐसा बाजार है जहां खेलने वाला लगभग हमेशा हारता है। हाँ, शुरू में छोटी मोटी जीत का लालच दिया जाता है ताकि लोग और खेलें, लेकिन गेम का डिजाइन ही ऐसा है कि आखिर में हाउस यानी कि कंपनी हमेशा जीती है, हमेशा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे असर की बात करते हैं। वो असर जो हर किसी को सबसे पहले नजर आता है, पैसों की बर्बादी। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये सच्ची कहानियां हैं बर्बाद हुई जिंदगियों की। सोचिए जरा, एक लड़का आईपीएल बैटिंग में 1.5 लाख रुपए हार गया और अब भारी कर्ज में है। महाराष्ट्र में एक आदमी ऑनलाइन रमी के लिए चोरी करने लगा और अब जेल में है। और प्रदीप कुमार, जिन्होंने 1.25 लाख रुपए हार कर अपना पूरा परिवार ही तबाह कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है। एक स्टडी के मुताबिक एक आम गैम्बलिंग एडिक्ट पर औसतन $40,000 का कर्ज होता है, इंडियन रुपयों में हुए करीब 33 लाख। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो दिखाती है कि ये जाल कितना गहरा है। और तो और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर यह भी इल्जाम है कि पैसे जमा तो हो जाते हैं पर निकलते नहीं हैं। मतलब पैसा डालना सुपर इजी है, लेकिन जब आप कुछ जीतते हैं और उसे निकालना चाहते हैं तो बस भूल जाइए। ये एक ट्रैप है ताकि लोग अपना फंसा हुआ पैसा निकालने के चक्कर में और पैसा लगा दें। ठीक है, तो पैसा तो गया, शायद वो वापस भी आ जाए, लेकिन एक ऐसी कीमत है जो दिखाई नहीं देती पर सबसे ज्यादा चुभती है, और वो है मेंटल हेल्थ पर अटैक। हमें ये समझना होगा कि ये कोई बुरी आदत नहीं है, इसे मेडिकली बिहेवियरल एडिक्शन कहा जाता है। ये DSM-5 में बाकायदा एक मेंटल हेल्थ कंडीशन के तौर पर दर्ज है। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान जानता है कि वो गलत कर रहा है, कि उसे भारी नुकसान हो रहा है, पर वो खुद को रोक ही नहीं पाता। और जब ये लत कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो नतीजे बहुत भयानक होते हैं। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। तमिलनाडु में 17 सुसाइड्स, कर्नाटक में 31, महीने में 32 सुसाइड्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो इस लत ने छीन ली। और ये देखिए, हैदराबाद में गैम्बलिंग एडिक्ट्स की तरफ से आने वाली सुसाइड हेल्पलाइन कॉल्स में 60% का इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि लोग कितने हताश हैं, कितने अकेले हैं। तो ये लत सिर्फ खेलने वाले को बर्बाद नहीं करती, इसका असर एक लहर की तरह फैलता है और उसके आसपास के हर रिश्ते को, परिवार को, दोस्तों को, सबको अपनी चपेट में ले लेता है। एक स्टडी बताती है कि हर एक गैम्बलर की वजह से उसके आसपास के कम से कम 6 लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। सोचिए, सिर्फ एक इंसान की लत और 6 जिंदगियां डिस्टर्ब्ड। ये एक इंसान की लड़ाई नहीं रह जाती, ये पूरे परिवार की जंग बन जाती है। और इसके नतीजे क्या होते हैं? घर में भरोसा खत्म, रोज रोज के झगड़े, रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती। कई मामलों में तो घरेलू हिंसा तक होने लगती है। और लत के लिए पैसा जुटाने के लिए लोग क्राइम तक करने लगते हैं। तो इतनी सारी नेगेटिव बातें सुनकर लग सकता है कि क्या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता है? क्या इस अंधेरी सुरंग के आखिर में कोई रोशनी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। आइए अब उस रास्ते की बात करते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए 3 सबसे जरूरी पहले कदम हैं। स्टेप 1, तुरंत रुकें, अभी के अभी। सारे ऐप्स डिलीट करें, अकाउंट्स ब्लॉक करें। स्टेप 2, अपनी चुप्पी तोड़ें, अपने परिवार से, किसी दोस्त से बात करें। और स्टेप 3, प्रोफेशनल हेल्प लेने से बिल्कुल भी न शर्माएं। और मदद मौजूद है, होप, ट्रस्ट और समर्पण रिकवरी जैसे रिहैब सेंटर हैं, गैम्बलर्स एनोनिमस इंडिया जैसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, और तो और आई कॉल जैसी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन भी है।
नंबर है 02255211111। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये हिम्मत की निशानी है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, मनोरंजन या बर्बादी? ये जो हमने देखा, जो कहानियां सुनी, उनके बाद इसका जवाब शायद और भी साफ हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।